गिरीश दास जी, आपके हिसाब से क्या जातीय सर्वे सही है या गलत जो बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं? देखिए, अब बिहार सरकार ने अपने दिमाग से जो भी सोचा होगा और जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी लोग होंगे, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का जिसको पार्टी उम्मीदवार बना देती है और जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो निस्संदेह वह उस लोकसभा में, उस विधानसभा में रहने वाले सभी जातियों का, अमृत जितनी जनता है उन सभी का जनप्रतिनिधि होता है। ना कि वह मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, ना कि वह ब्राह्मण है तो केवल ब्राह्मणों का जनप्रतिनिधि होता है, यादव है तो यादवों का जन। यह जो भारतवर्ष के लोकतंत्र की विशालता है, कहीं ना कहीं इसमें बट्टा लगाने का यह कार्य किया जा रहा है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री तो हिंदू है, तो मुसलमानों को तो बाहर कर देना चाहिए, सिख को बाहर कर देना चाहिए, ईसाइयों को बाहर कर देना चाहिए। तो यही हमारे देश के लोकतंत्र की विशालता है कि वह 140 करोड़ आम नागरिक का प्रधानमंत्री है। वह किसी जातिवार का प्रधानमंत्री नहीं है, वह किसी दलित का प्रधानमंत्री नहीं है, वह किसी ब्राह्मण का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। और वह जब भी विकास की चीज़ सोचता है, जब भी वह स्वास्थ्य सोचता है, जब भी वह किसी को घर देने की बात सोचता है, जब कभी वह गैस कनेक्शन देने की बात सोचता है, तो उसमें कहीं जाति आड़े नहीं आती है, कोई मजहब आड़े नहीं आता है, कोई जातिवार जनगणना का विषय पूछ करके उनको नहीं दिया जाता है। जो उसका पात्र है, जो उसके योग्य है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको इस देश की महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। उसको मकान दिया जाता है, उसको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उसके बीमार होने पर उसके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाती है। सही है या गलत जो बिहार सरकार ने किया? नहीं, यह बिल्कुल सर्वे मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और भी बुद्धिजीवी और भी राजनीतिक मानना कि सर्वे सही नहीं है। एक अंतिम में यहाँ पर और भी साधु संत मौजूद है। आपका क्या नाम है? महंत जनार्दन दास। जनार्दन दास जी, महंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मंडल और कमंडल के दौर की राजनीति एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है देश में? जी हाँ, ये हम लोगों को अलग करने की राजनीति है। हम लोगों को मतलब? ये हम हिंदुओं को अलग अलग बांटने का ये तरीका है इन लोगों का। ये जो जातीय जनगणना हो रही है एकदम गलत है। इससे कोई लाभ नहीं है। बस इससे इन लोगों की राजनीति में लगेगा कि किस जाति को लुभाने के लिए किसका कौन सा मुद्दा रख दें कि हमारे तरफ वोट आ जाए, किसको कहाँ से हम लड़ा दें, कौन सी जाति को किससे वो है। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। सबके लिए हम भगवान राम के अनुयायी हैं और राम जी के लिए सभी जातियाँ एक थी। निषाद राज जी सबको लेके चले, तो हमारे यहाँ कोई जाति की व्यवस्था नहीं है। सबको समान भाव से जो जिस योग्य है उसको असम्मान मिलता है। और ये क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति आ गई है, बरसाती मेढक की तरह ये निकल आए हैं। और अब ये कभी जाति का बात, कभी सनातन की बात, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अपशब्द बोल देना मंदिर मस्जिद के खिलाफ। तो ये सब गलत है। निश्चित रूप से विकास पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। यही विपक्ष कह रहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। विपक्ष ये कह रहा है कि जो जातीय जनगणना है इससे पिछड़ी जातियों को और एससी जो जातियां उनको और लाभ मिलेगा अगर उनकी संख्या गिनी जाएगी। क्या आपको लगता है सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी है? मैं कह रहा हूँ कि अगर सामाजिक न्याय की बात है तो क्या दलित कोई अपराध करेगा तो उसको सजा नहीं दी जाएगी? ये देश अब कानून से चलेगा या देश जाति से चलेगा? मुझे लगता है कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए कानून बराबर है। मुझे नहीं लगता है कि देश में विकास के लिए जाति, मतलब कहता हूँ जाति होनी ही नहीं चाहिए। जाति समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति का जो पतन हुआ है वो उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। जाति ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जाति है तो हम धड़े में बटे हुए हैं, ऊंच नीच, ऊंच ऊपर नीचे, दलित शोषित पीड़ित, इन सब से हम बाहर निकलकर अगर हम देशवासी बन जाएं, भारतवासी बन जाएं, तो मुझे लगता है कि विश्व गुरु भारत उसी दिन बन जाएगा। देखिए, जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की अपील अयोध्या के साधु संत कर रहे हैं और अपनी इन्होंने पूरी राय रखी कि आखिरकार अयोध्या के साधु संत जातीय सर्वे को लेकर क्या सोच रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर क्या सोच रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों को इन साधु संतों